तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्राफ जीआरटी टोकन के बारे में। ऑल्दो मैंने इस चैनल पर ग्राफ के बारे में ज़्यादा बातें खासकर की नहीं हुई हैं, और यहाँ पर की भी हैं तो बहुत कम की हैं लाइव सेशन में। हालांकि बहुत लोगों के सवाल आते थे द ग्राफ को लेकर, तो आज मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। जब हालांकि ये 9% उठा हुआ है तो इसको लेकर भी समझाऊंगा क्या इसका बॉटम फॉर्म हो गया क्या नहीं। मेरे पास इसका चार्ट रेडी है, मैं आपको समझाऊंगा चार्ट को कैसे प्ले करना है। और द ग्राफ गेनर लिस्ट में 24 आवर में टॉप नंबर 1 पे है। तो अभी बात कर लेते हैं ग्राफ को लेकर। तो पहली चीज़ तो एक कर क्या रहा है, सप्लाई को देख लेते हैं। मार्केट कैप सिर्फ 500 मिलियन है, विच इज़ प्रेटी गुड। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ऐसे कॉइन नहीं आपको ढूंढने जिनका मार्केट कैप 500 मिलियन या उससे नीचे हो। तो वही कॉइन आपको मिनिमम टू मिनिमम 10x या फिर 5x तक का रिटर्न दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो अगर बात करें सप्लाई की, सर्कुलेटिंग सप्लाई 87% हो गई है, और टोटल सप्लाई कितनी होनी है ये देख लेते हैं। 8 बिलियन के अराउंड आई थिंक होनी है, 336, और ये हमारा मिलियन, और ये 8 बिलियन जीआरटी टोकन्स होने हैं। और यहाँ पर वैल्यू इसकी सिर्फ 6 सेंट है। तो अगर 10 बिलियन एट मैक्स इसकी सप्लाई भी है, तो हम इसकी वैल्यू मिनिमम कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसका $1 भी जाता है तो ये 10 बिलियन हो जाएगा। तो हम इसको 50 सेंट्स तो मान सकते हैं एटलीस्ट। $5 बिलियन तक का मुझे प्रोजेक्टेड जो है इसका मार्केट कैप लग रहा है, ठीक। तो ये 50 सेंट जा सकता है इन द लॉन्ग टर्म, वो जो लोग होल्ड कर रहे हैं। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि आजकल में क्या करना है इसके साथ। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये करता क्या है। सिंपल सी चीज़ है। जो ग्राफ है वो बेसिकली देखिए, पहले जब ब्लॉकचेन्स वगैरह एआई वगैरह का ज़माना आने वाला है, इथेरियम जो है बेसिकली उस पर जो ब्लॉकचेन डेटा है उसमें सारे ट्रांजैक्शन जो है इंडेक्स होते रहते हैं, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन डेटा में किसी क्वेरी को सर्च करना, या फिर आपको क्वेरी करना है कि मान लीजिए कि इस तरह से फ़िल्टर कर दीजिए डेटा को, इस तरह से कर दीजिए, इसमें कुछ इस डेटा को इस तरह से यूज़ करना है कहीं आगे ले जाकर हमको। तो वो डेटा को यूज़ करने के लिए एपीआईज़ की ज़रूरत पड़ती है, और एपीआई का काम जो है पूरा संभाल सकता है द ग्राफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इट इज यूज्ड टू इंडेक्स एंड सर्च डेटा फ्रॉम ब्लॉकचेन्स स्टार्टिंग विद इथेरियम। इट अलाउज फॉर द क्वेरिंग ऑफ डेटा दैट इज डिफिकल्ट टू क्वेरी डायरेक्टली। तो अब देखिए, अभी तक ऐसा कोई सिंगुलर एंटिटी नहीं है जो क्वेरी के लिए ही सिर्फ फोकस करता हो कि मान लीजिए ब्लॉकचेन डेटा को किस तरह से खंगालना है, उससे कैसे डिटेल निकालनी है। तो वो ग्राफ ये काम कर रहा है, ठीक है। और यही इशू है कॉम्प्लेक्स डेटा एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, है कि उसमें सर्चिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है जो कि ग्राफ दे रहा है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से इसे मैं मिड टर्म प्रोजेक्ट में रखूंगा, मिड लेयर प्रोजेक्ट में, जिसको मीडियम टायर कहूँगा मैं। और मीडियम टायर प्रोजेक्ट में मेरे वो प्रोजेक्ट आते हैं जिनमें मैं बोलता हूँ कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा इसमें रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना, ज़्यादा इसमें लॉस नहीं एक्सपेक्ट करना, ठीक। तो ओवरऑल जो होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, आपको मोटा मोटा प्रॉफिट ही देंगे लॉन्ग टर्म में। 3 से 4 महीने रख लो, 6 महीने रख लो, 1 साल रख लो, ये आपको प्रॉफिट ही दे देंगे। लेकिन अब आपको 10x 20x चाहिए, तो उसके लिए तो आपको फिर रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको वो कॉइन ढूंढने पड़ेंगे जो एकदम ऐसी यूटिलिटी के हों, लेकिन मार्केट कैप उनका जो है वो बहुत कम हो, 50 मिलियन हो, 500 मिलियन नहीं 50 मिलियन। तब मज़ा आता है ऐसे कॉइन्स को खेलने का, ठीक है। तो ग्राफ की अगर वेबसाइट पे जाओ, बहुत प्यारी वेबसाइट है, समझाती है आपको कि वो करते क्या है। एपीआई बनाते हैं और एपीआई को इंटीग्रेट करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो वेब3 में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम में ग्राफ टॉप 10 में भी पहुंच जाए, हु नोज। टॉप 10 में आने के लिए इसका मार्केट कैप एटलीस्ट 10 बिलियन से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, विच विल ब्रिंग इट टू $1 आ सकता है ये, अगर इसके जो यहाँ पर जो टोटल मार्केट कैप है वो 10 बिलियन पहुंच जाए। तो ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन है ग्राफ को लेकर। अब शॉर्ट टर्म विजन की बात करें तो ये हमारा यहाँ पर चार्ट है, द ग्राफ का डेली चार्ट है। अगर हम इसके बॉटम की ओर इशारा करें तो बॉटम का मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी कमेंट नहीं पास करूँगा। मुझे जो मतलब है वो इस रेंज से मतलब है, जो कि है 0.065 से लेकर 0.060 से, और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल से देख सकते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है, ये 0.065 से लेकर 0.060 के बीच में, इस लाइन के ऊपर द ग्राफ आ तो गया है, लेकिन अब अगला रेजिस्टेंस इसके पास 0.073 है और 0.069 है। तो इन दोनों को पार करते हुए अगर द ग्राफ निकलता है बाहर, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर रैली कर सकता है और अपने डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। जब ये डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करेगा तो मिनिमम 0.09 तक जा सकता है। और अच्छी रैली की बात कर रहे हो, सॉलिड लॉन्ग टर्म वाली रैली, तो ये 11 सेंट के ऊपर आने के बाद ही रैली करेगा। अच्छी रैली। जब तक ये 11 के नीचे है तब तक ये खतरे की
घंटी में, ठीक। तो इसलिए बोलूँगा कि अगर इसमें भी रिस्क लेना है तो वही 10% वाला अपना नियम है, हमारे चैनल पे बताया गया है कई बार। 10% वाला नियम क्या है? 10% वाला नियम बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको कोई भी कॉइन में अनश्योर हो कि वो उठेगा नहीं उठेगा या फिर अच्छे रेजिस्टेंस पे आ गया है, गिर भी सकता है, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 10% लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। अगर आप ऑल इन खेलना चाहते हो तो खेल लो, लेकिन क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो वो 50% मिनिमम रिट्रेस करता है। अब मान लो द ग्राफ इतना ज़्यादा उड़ गया है, इसका 0.5% रिट्रेसमेंट करने अगर ये यहाँ भी आ गया, मान लो करंट प्राइस से नीचे आ गया, तो ये 7-8% गिर जाएगा और आपका तो हो जाएगा लॉस 7-8% का। अगर ऊपर से देखें तो ये 10% का लॉस आपका करवा देगा। इसीलिए कहते हैं कभी ट्रेंड शुरू हो जाए तब यहाँ पर बाइंग करने से बचना चाहिए। ट्रेंड से पहले बाइंग अगर आपकी है तो उसको होल्ड करो। अब बात करते हैं तीनों लोगों की जिन्होंने बाय नीचे करा है, कहीं भी इस करंट प्राइस से कहीं भी नीचे बाय किया है, तो वो क्या करेंगे कि अपने कॉइन को वेट करेंगे कि कब रेड कैंडल बनती, कब ये रिट्रेस करता है इस सपोर्ट एरिया से और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी लगे। अगर ग्रीन कैंडल बनाने लगे दोबारा से, तो आप इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना, ठीक है, जिन्होंने नीचे बाय किया है, जिनकी प्रॉफिट ऑलरेडी है। अब जो सेलिंग कर रहे हैं, जिनको सेल करना है, वो सेल वाले ना इस रेंज में देख सकते हैं कि 0.73 से 0.7 के आसपास वो अपने ग्राफ को सेल करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लोग, जो लोग सोच रहे हैं कि इसको होल्ड करना है, तो होल्ड आप करना चाहो तो कर लो, आराम से कर लो होल्ड, ठीक। कब तक होल्ड करोगे? 11 सेंट के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। मेरे ख्याल से ये जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बहुत अच्छा जा सकता है। देखो यहाँ पर ये एक टाइम पर 2.7 तक पहुँच गया था जब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आई गेस कम थी, तो मिनिमम ये $1 जा सकता है इन द लॉन्ग टर्म, अगर जिस तरह से ये काम करा है बेहतरीन तरीके से, उस तरह से ये काम करता रहे। तो ये 30 सेंट का जो मेरा यहाँ पर टारगेट होगा द ग्राफ को लेकर, वो मिनिमम टू मिनिमम 30 सेंट तो रहेगा ही इन द लॉन्ग टर्म, ठीक। तो ये 30 सेंट ईजिली जा सकता है, यहाँ से 374% का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते अगर आप लॉन्ग टर्म का यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हो तो अपना एसएल जो है मेंटल लगा कर चलना। मेंटल एसएल क्या होता है? अपने माइंड में एक एसएल लगा के रखो कि इतने से नीचे चला गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अब देखो 374% का रिटर्न मिल रहा है, तो 24% का यहाँ पर एसएल भी रखो कि 24% लॉस लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा और कट कर दूंगा। एसएल कहाँ पे मैंने बोला आपसे, यहाँ पर आप लगा सकते हो 0.05086 के पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये रैली करेगा तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है, 300% का रिटर्न 32 सेंट तक का, ठीक। तो दैट्स इट फॉर माय प्रेडिक्शन फॉर द ग्राफ टोकन। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।